हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर आ गया है एक नया टास्क। घर वालों को मामला क्या है कि भाई फरहाना जो कि घर की नई कैप्टन है, फरहाना को एक बड़ी पावर ये दी गई है कि फरहाना जो है घर वालों की रैंकिंग जो है वो लगाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि किस किस आधार पर फरहाना ने किसकी रैंकिंग कितनी लगाई है, क्या पूरा प्रोसेस है, किस तरह से किसको कौन सी रैंकिंग पर खड़ा किया फरहाना ने। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए बताते हैं आज की इस वीडियो में कि भाई अब फरहाना ने किस किस को कितनी रैंकिंग दी है, कौन कितनी रैंकिंग पर नजर आने वाला है आने वाले एपिसोड्स में। वो आप सभी को क्लियर कर देते हैं एक पूरी की पूरी अपडेट के जरिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर से एक एक्सक्लूसिव अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और वो ये कि भाई कैप्टन फरहाना को दी गई है एक बड़ी पावर, क्योंकि बिग बॉस घर के अंदर लेकर आए हैं एक नया टास्क जो कि घर वालों की रैंकिंग जो है वो लगानी है। रैंकिंग टास्क है। अब इसमें लड़ाई झगड़ा तो होगा। कोई लोग कहेंगे कि हम इस रैंकिंग पर डिजर्व नहीं करते हैं, तो कोई लोग कहेंगे कि भाई हमें ये रैंकिंग नहीं चाहिए, भाड़ में जाए रैंकिंग, ये है वो है, हम तो भाई अपनी रैंकिंग के अनुसार जो है वो चलेंगे। ये मामले भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले एपिसोड में। लेकिन सवाल ये है कि फरहाना के दिमाग से अगर देखा जाए तो फरहाना किसे कितनी रैंकिंग जो है वो देगी, क्या मामला है, चलिए अब आप सभी को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई इस चीज को लेकर के भाई बिग बॉस ने किस तरह से पूरा टास्क दिया है, किस हिसाब से रैंकिंग होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, बताया ये गया है कि बिग बॉस ने ये इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए हैं। बताया ये गया है कि रैंकिंग जो है वो कहीं हद तक 0 से लेकर 20 के अंडर अंडर जो है रैंकिंग जो है वो देनी है। एक तरह से देखा जाए तो ये कोई रैंकिंग नहीं बल्कि कंटेस्टेंट की रेटिंग जो है वो लगानी है। रेटिंग जो है वो लगानी है, लेकिन किसके आधार पर, कि भाई कौन घर के अंदर कितना कंटेंट दे रहा है और कौन कितना कंट्रीब्यूशन घर के अंदर दे रहा है। उसके आधार पर ये पूरी की पूरी रैंकिंग जो है वो लगाई जाएगी कि भाई अगर कौन सबसे ज्यादा लड़ रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, मामले गजब के हो रहे हैं, जिसके कारण उसको रखना है नंबर। एक तरह से देखा जाए तो उसको रखना है नंबर ऐसे नंबर पे, यानी कि 20, 17, 19, 20, 18, 10। और जिसको और जिसकी और जिसका कंटेंट घर के अंदर कम है उसको रखना है मैक्सिमम 0, 1, 2, 3। इसके अंडर अंडर जो है वो कंटेस्टेंट नजर आएगा। तो कुछ इस हिसाब से रैंकिंग होती हुई नजर आई है। अब आप सभी को बताते हैं कि भाई फरहाना ने घर वालों की रैंकिंग किस हिसाब से जो है वो लगाई होगी। तो चलिए अब आप सभी को क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर फरहाना ने जिसे सबसे कम रैंकिंग जिसे दी है वो है प्रणीत मौर्य। प्रणीत मौर्य को यहाँ रैंकिंग जो दी गई है वो है 0। 0 भी जो है वो दिया जा सकता है। बिग बॉस ने ये कहा है कि अगर लगता है कि भाई वो कुछ भी नहीं, कोई कंटेस्टेंट अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो उसके आधार पर तुम 0 भी दे सकते हो रैंकिंग के आधार पर। रैंकिंग का है या रेटिंग का है, लेकिन उसके आधार पर फरहाना ने प्रणीत को 0 पर रखा, जो कि एक एक समय पर फरहाना का दोस्त था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रणीत को 0 पर जो है वो रखा है। बल्कि यहाँ पर अशनूर को रैंकिंग दी है नंबर 1 की। यानी कि नंबर 1 बेशक 1 है, नंबर 1 पर है, लेकिन पीछे से नंबर 1 की पोजीशन जो है वो अशनूर को दी गई है। नंबर 2 की पोजीशन अमाल मलिक को जो है वो दी गई है। कि भाई एक तरह से देखा जाए ये जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर आ रहे हैं ये पीछे से हैं, यानी कि रैंकिंग में नीचे से, जो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग यहाँ सबसे पहले लगती हुई नजर आएगी कुछ इस अनुसार। कि भाई अशनूर को नंबर 1 पर रखा गया है, नंबर 2 पर फरहाना ने अमाल मलिक को जो है वो रखा है, साथ ही नंबर 3 पर गौरव खन्ना को जो है वो यहाँ पर रखा है कंटेंट के आधार पर कहें। इसी के साथ साथ यहाँ देखा जाए तो भाई नंबर 5 पर पुनिका को जो है फरहाना ने रखा है। इसी के साथ साथ 8th पोजीशन पर नीलम को जो है यहाँ पर फरहाना ने रैंकिंग दी है। इसी के साथ साथ अगली पोजीशन जिसे दी है 8वीं कहें या फिर मैक्सिमम 9वीं पोजीशन कहें, तो यहाँ पर तानिया मित्तल को जो है पोजीशन दी गई है। इसी के साथ साथ 10th पोजीशन पर मृदुल तिवारी को जो है वो रखा है। इसी के साथ साथ 10th कहें या 11वीं 12वीं पोजीशन कहें तो उस पर जिशान कादरी को रखा गया है नंबर 13वीं पोजीशन पर। यानी कि नंबर 13वीं पोजीशन पर बसीर अली को जो है वो ये पोजीशन दी गई है। इसी के साथ साथ देखें तो भाई 15वीं पोजीशन जिसको दी है वो है नेहल। नेहल को जो है 15वीं पोजीशन जो है वो दी गई है। इसी के साथ साथ 17वीं पोजीशन जिसको मिली है, यानी कि सबसे आगे आगे के हिसाब से देखा जाए तो कौन नंबर 1 पर, तो उस अनुसार देखा जाए तो 17th पोजीशन जिसे दी है वो है अभिषेक बजाज। लेकिन नंबर 1 जिसे यहाँ फरहाना ने रखा है
वो है शहबाज, यानी कि 20वीं पोजीशन जिसे दी है फरहाना ने वो है शहबाज। ये मामला निकल कर सामने आया है। कुल मिलाकर देखा जाए, अगर रैंकिंग ठीक से लगाकर देखी जाए तो यहाँ पर नंबर 1 पर शहबाज है, नंबर 2 पर अभिषेक बजाज को यहाँ फरहाना ने रखा है। लड़ाई बेशक खूब करती है, उल्टा सीधा बोलती है, ये मामला ये समझ गई है फरहाना कि भाई अभिषेक भी कम नहीं है खेलने में। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर अभिषेक को लड़ाई झगड़े खेल में कंट्रीब्यूशन के आधार पर अभिषेक को दूसरी पोजीशन दी है। खासकर बशीर को भी इतनी पोजीशन ना देते हुए अभिषेक को नंबर 2 पर रखा गया है। नंबर 3 पर नेहल को रखा है। नंबर 4 पर देखा जाए तो भाई बशीर को रखा गया है। फिर उसके बाद जिशान कादरी, मृदुल तिवारी, फिर यहाँ पर तानिया मित्तल, नीलम गिरी, कुनिका कुनिका को नीचे के पोजीशन पर रखा गया है। गौरव खन्ना, अमाल मलिक को भी नीचे की पोजीशन पर है। अशनूर कौर ये भी नीचे की पोजीशन पर है। और सबसे डाउन में अगर देखें तो प्रणीत मोरे को जो है वो रखा गया है। तो कुल मिलाकर बिग बॉस ने कुछ इस अनुसार जो है रेटिंग का प्रोसेस लगाया और रैंकिंग के साथ साथ ये क्लियर करने की कोशिश करी कि भाई फरहाना जो है किसको कितनी रैंकिंग पर जो है वो रखती है। कुल मिलाकर फरहाना ने जिसे किसी जिस जिस रैंकिंग पर रखा है, ये मामला क्लियर होता हुआ नजर आया है। अब देखते हैं मामला किस अनुसार जो है वो होता हुआ नजर आएगा। रैंकिंग तो क्लियर हो गई है कि भाई फरहाना किसको कितनी पोजीशन पर रखती है। और कुल मिलाकर देखा जाए थोड़ा सा बदलाव जो है वो किया जा सकता है इसमें। जैसे कि भाई कंटेंट के आधार पर देखें तो कुनिका भी सही है। तो कुल मिलाकर फरहाना ने अच्छी तरह से रैंकिंग जो है वो लगाई है। सही अच्छी तरह जो जो लोग कंट्रीब्यूशन और कंटेंट के आधार पर जो घर के अंदर नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल बेस्ट जो है वो नजर आ रहा है। देखते हैं किस हिसाब से आगे चल के मामले होते हुए नजर आएंगे। और ये टास्क भी बहुत जबरदस्त होने वाला है आने वाले एपिसोड में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही बिग बॉस सीजन 19 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।